केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग इसके खिलाफ सरकार को घेर रहे हैं और लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल की तरफ से कोलकाता के ब्राइट स्ट्रीट गुलाम रसूल मस्जिद के पास एक कैंप लगाया गया, जिसके जरिए लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही ऑल इंडिया वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल के जरिए किए जा रहे कामों को भी बताया गया। बता दें कि ऑल इंडिया वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल जुबैदा खातून वक्फ स्टेट, साहब जानवामती बीबी वक्फ स्टेट, भानु मुंशी वक्फ स्टेट समेत कई वक्फ स्टेट के जगहों पर काम कर रही है, जहां पर गैरों का कब्जा हो चुका है। बता दें कि इस दौरान ऑल इंडिया वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहम्मद वसी अहमद ने कहा कि अब हमें गफलत में नहीं रहना चाहिए। सरकार कलेक्टर राज लाकर हमारे वक्फ के जमीनों पर कब्जा करना चाह रही है। हमारे आबाओ अजदाद कौम मिल्लत के लिए अपनी जमीनों को वक्फ किए थे, लेकिन आज हुकूमत की बुरी नजर इन प्रॉपर्टीज पर है। लेकिन हम इस तंजीम के जरिए इस मुहिम को जारी रखेंगे और वक्फ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस दौरान ऑल इंडिया वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल के कई मेंबर्स मौजूद थे। आइए सुनते हैं। वक्फ की ज़रूरत है, जैसे कि बंगाल और पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग जान गए कि कितने भी वक्फ की प्रॉपर्टियां वक्फ स्टेट हैं। अब इसका यूज़ और का मिस यूज़ ये होते आया है। अच्छे लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं और भी तंजीमें काम कर रही हैं, मगर जिस तरीके से, जिस पुरजोर तरीके से जो काम करनी चाहिए मुसलमानों की तंजीम को, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि मुसलमान की बड़ी बड़ी तंजीम इस मसले पर उतने जोर से, उतने अच्छे ढंग से ये काम नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट जो आज इस बिल को लाई है, जो अमेंडमेंट और 2024 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जिसको ला करके मुसलमानों के हुकूक को ख़त्म करना चाहती। हम लोगों का सिर्फ यही मकसद है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें। हम लोग वक्फ कहते हैं, मगर वो जागरूकता अवाम में नहीं है, जिसका ये नतीजा, जिसका ये मामला अब सामने आया है कि वक्त की ज़रूरत है। हमारा इस तंजीम का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों तक पहुंच करके इसके फ़ायदे, इसको लोगों के अंदर कैसे इस वक्फ स्टेट को बचाया जाए। इसमें खुर्द-बुर्द हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो मुसलमान भी है। ऐसा नहीं है कि गैरों की नज़र है, खुद मुसलमान भी अपने वक्फ स्टेट पर काबिज होकर उसको खुर्द-बुर्द करना चाहता है। तो हमारा इस तंजीम का एक ही मकसद है, वो ये है कि हम कैसे करके लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें, और जितने भी मस्जिदें हैं इस स्टेट में या पूरे हिंदुस्तान में, जो लोग यहाँ के इस मस्जिद के कमेटी हैं, जो इमाम हैं, जो मौज़िन हैं, वो ये देखें कि भाई इस मस्जिद की और प्रॉपर्टियां हैं कि नहीं, इस मस्जिद की ज़मीन का सही से इनरोल है कि नहीं है। हम बता रहे हैं कि जो आपने सवाल किया कि वक्फ के बारे में, मैं आपको तो पहले ही बताया कि लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है कि वक्फ कई प्रकार के होते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, ये मस्जिद वक्फ की है कि ऐसी ही है, ये खानका ऐसी है, ये दरगाह ऐसी है कि ये वक्फ की हुई है। तो ये जागरूकता अभियान, ये लोगों के अंदर जानकारी लाना, ये हमारे जैसे तंजीमों का काम है कि लोगों तक पहुँचे और लोगों को बताएं कि ये चीज़ आपकी है, आपके आबाओ अजाद जो इसको आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल वक्फ किया है, ये आपके लिए क्या है कि आने वाले नस्ल इससे अपने रूह को, जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज रूह की ग़िज़ा है, और दीगर चीज़ें जो आपको फ़ायदा करे, गरीब लोगों के, गरीब यतीम मिस्कीन को इस वक्फ की हुई जायदाद से कैसे फ़ायदा उठाया जाए और इससे कैसे फ़ायदा हो, यही मकसद था वाकिफ़ का। जो लोग वक्फ आज से 100, 200, 300 साल पहले, अगर 5 कट्ठे में मस्जिद है, देगर जितने ज़मीनें हैं और भी ज़मीन है उसी मस्जिद की, तो उसका सही तरीके से उस पर काम करना, उस ज़मीन को निकलवाना, वक्फ बोर्ड तक पहुंचना, और वक्फ बोर्ड को अगर वो ज़मीन इंदराज नहीं है, अगर वक्फ रजिस्टर्ड में, तो कोशिश करना कि वो वक्फ रजिस्टर्ड में वो रजिस्टर्ड हो। इसमें तकलीफ दे ये है कि ये कलेक्टर राज हो जाएगा। ये जैसे कि आप अगर कोई वक्फ करते हैं, अगर आज से 100, 150, 200 साल अगर कोई मस्जिद की वक्फ की हुई है, अब वो वर्बली होती है, बहुत से पहले लोग वर्बली वक्फ कर देते थे, यूज़ बाय वक्फ, ठीक है, वो यूज़ के तरफ मस्जिदें थीं। अगर उस प्रॉपर्टी को अगर आप नहीं बचाएंगे, अगर आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बचाएंगे और उसके भलेखाना में मामलात को नहीं उठाएंगे, जो इस अमेंडमेंट में दिया गया है
कि अगर कलेक्टर को इतना पावर दिया गया है तो वो चाहे तो ज़मीन की, मस्जिद के ज़मीन को भी खारिज कर सकती है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वेस्ट कर सकती है।